एकादशी के दिन अगर घर में पितृदोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 1.25 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर दो। पीछे क्या है, धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए, 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे एक पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ लगा दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहा हूं। सही आपने लिखा है पत्र? दोनों हाथ मिला दीजिए एक बार। हर हर। बैठो बैठो बैठ बैठ। कहां से हो बाबू? यही सिमरी के? बाबा की कृपा हो।
अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी, इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकाल कर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब वो डूबने नहीं देंगे, ये निश्चित है। कौन आता है असेंबली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांवों से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी के यहाँ? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहाँ तक बुला लिया, नहीं तो बहुत बढ़िया। कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव को करना होगा, इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा भी उसने हाथ पकड़ा है, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो जरूर कृपा करेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा टोर हथो छठी में कटी जावांगी, ओ बाबा मेरी बदन भोले, मेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी में कटी जावांगी। शिव ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी अविनाशी ने अगर हाथ पकड़ा है, तो वो छोड़ेगा नहीं। एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा, फिर से बोलो एक बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा, जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक ही काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा प्रबल था। जब मैनावती के गर्भ से गंगा मैया का जब प्रागट्य हुआ था, और प्रागट्य होने के बाद में संतान आगे नहीं हुई, तब माता मैनावती ने स्वधा माता से पूछा था कि माँ मेरे गर्भ से और संतान नहीं हो रही। तब स्वधा ने उनको शिव आराधना का भाव बताया था। तब मैनावती के गर्भ से पुत्र हुआ था जिसका नाम मैनाक पर्वत हुआ था।
मेनाक पर्वत के होने के बाद फिर मेनावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम माता पार्वती थी। एक चमकदार पत्थर गुरुजी ने उठाकर अपने चेले को दे दिया, इस पत्थर को ले जा, नीचे से नीचे व्यक्ति से लेकर ऊपर से ऊपर व्यक्ति तक उस व्यक्ति से इस पत्थर की कीमत आंक कर आना, पर पत्थर देकर मत आना, तो किसी को इस पत्थर को देना नहीं है तुझे। ले जा इस पत्थर को। और चेला उस पत्थर को लेकर गया और उस पत्थर को ले जाकर चेले ने एक सब्जी बेचने वाले से कहा कि इस पत्थर को मुझे तुम्हें देना है, क्या तुम ले लोगे, इसकी क्या कीमत दोगे? तो उस सब्जी वाले ने पत्थर को देखा तो देखा कि चमकदार पत्थर, एक काम करता हूँ इसको मैं सब्जी तोलने के लिए रख लेता हूँ, लो 5 रुपए ले ले। पत्थर के 5 रुपए देना चाहे, उसने नहीं दिया। कबाड़े वाले के पास गया, उसने कहा चमकदार पत्थर है, घर में रख दूंगा, रोशनी आएगी, इसके 10 रुपए ले लो। उसने उसको भी नहीं दिया। वो पत्थर लेकर कपड़े की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने कहा मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, पत्थर यहाँ रखा रहेगा, ले इसके तुम 20 रुपए ले लो। वो पत्थर वहां भी नहीं दिया। आगे गया तो एक सुनार की दुकान आ गई। सुनार ने उस पत्थर को देखा तो वो कोहिनूर हीरा था। उसने कहा इस पत्थर के कीमत इसको नहीं मालूम है, तो मैं इस पत्थर के तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे तू। तब उसने 10,000 में भी वो पत्थर नहीं दिया। वो पत्थर की खबर राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने उस पत्थर को दिखवाया तो वो तो कोहिनूर हीरा था। राजा ने कहा मेरा पूरा नगर का, राज्य का वैभव तुम ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, क्योंकि इसकी कीमत कोई जान नहीं सकता, इतना वैभववान ये पत्थर है। इस पत्थर को आप मुझे दे दो, इस पत्थर को मुझे प्रदान कर दो, ये पत्थर मुझे दे दिया जाए। आप सारी दुनिया का, मेरे पूरी सत्ता का, मेरे पूरे वैभव का राज्य आप ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे प्रदान कर दो। तब गुरुजी ने कहा था किसी को देकर मत आना, वो पत्थर वापस ले आया। गुरुजी ने पूछा कीमत आकी इसकी? हाँ। सब्जी वाले ने 5 रुपए का, कबाड़े वाले ने 10 रुपए का, कपड़े वाले ने 20 रुपए का, सुनार ने 10,000 का और राजा ने इसको पूरे राज्य की कीमत के बराबर आका है। गुरुजी कहते हैं बस यही शिव महापुराण की कथा है, जो जैसा आकेगा उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जिसने जान लिया कि सारी दुनिया के वैभव के बराबर है तो वो वैभव के बराबर है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का सारा सुख देने वाली है तो वो सुख देने वाली है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का वैभव देने वाली है तो वो वैभव देने वाली है। जिसने इसकी कीमत को जान लिया, उस कीमत के आगे कोई कीमत कोई जान नहीं सकता। एक लोटे जल का जो महत्व है, एक लोटे जल का जो महत्व है, उस एक लोटे जल के महत्व को समझो। शंकर भगवान, कोई कहे कि शिव जी इनके हैं तो शंकर भगवान सबके मृत्यु लोक में रहने वाला, पृथ्वी पर निवास करने वाला, कैलाश पर्वत पर शमशान में रहने वाला कोई साधारण नहीं। मेरा देव अधिदेव महादेव किसी के नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव तो सबके हैं। अगर किसी धनपति का मेरा देव अधिदेव महादेव है तो किसी गली बड़े का भी मेरा देव अधिदेव महादेव। अन्य देवताओं की पूजन में आपको लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, पेड़ा भी ले जाना पड़ेगा, कपड़े भी ले जाना पड़ेंगे, आभूषण भी ले जाना पड़ेंगे, ड्रेस भी ले जाना पड़ेगी,
फूल और माला भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवता की पूजन में, देवी की पूजन में तुम्हें स्वाग सामग्री भी ले जाना पड़ेगी, सामग्रियां भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवताओं की पूजन में तुम्हें ढेरों सारा सामान भी ले जाना पड़ेगा। पर देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? एक लोटा जल चढ़ा दो, अगर बेलपत्री हो तो चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं हो तो यहाँ तो बैंड बाजे बजाने की भी जरूरत नहीं है। अपने मुंह को थोड़ा सा बम बम करके हिला दो, शंकर जी समझ जाते हैं कि तूने ढोल धमाके बैंड बाजे सब बजा दिए हैं। शिव तो इतना साधारण है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान शंकर को, एक साधारण से साधारण जीव भी भगवान शंकर को रिझा सकता है। उसको ज्यादा मंत्र और तंत्र की और साधना की किसी की जरूरत नहीं है, उसको तप करने की जरूरत नहीं है, उसको साधना करने की जरूरत नहीं है, उसको घंटों तक बैठकर अर्चना करने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल अगर देना है तो सुबह उठो, स्नान करो, एक लोटा मटके में से पानी भरो, शंकर जी के पास पहुंच जाओ और शिव को चढ़ाकर बस अपने दिन की शुरुआत कर दो। आपका दिन मंगलमय होना चालू हो जाएगा, अपने आप दिन का आनंद हो जाएगा। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल सब समस्या का हल है। आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आनंद की अनुभूति हो गई। आपने भगवान को निवेदन करा, आनंद की अनुभूति हो गई। ये पत्र बोल रहा है, देखिए